लाजवाब है। जब परमेश्वर की मेहरबानी हमारे साथ है तो मुझे यकीन काबिल है कि तुम्हारी फतह दर पे दर होगी और इस लड़ाई में महाराज किष्किंधा से एक दूत आया है। वह अपना नाम अंगद बतलाता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आगे से जहां ले आओ। किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो, कहो क्या पैगाम लाए हो। अगर कुछ हट ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का भी बता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाजी का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और रामचंद्र महाराज की ओर से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। मेरे दोस्त बाली के फर्जंदे, कहिए आपके मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बड़ी देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने ये नीच कार्य करने की क्यों कर ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीचा को कभी कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ। क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप कुछ काल तक उनके जहाँ बतौर हाथ मेहमान भी रह चुके हैं। इस अगाध प्रेम के कारण ही मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। अनाचा पहले भी हनुमान जी के द्वारा आपको आने वाली तबाही से अवगत करवा दिया गया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तुम्हारी इस बाजी को सुन सकूं और अपना अभिप्राय भी बयान करते हो, जाओ वक्त की खींच तार करते हो। तो श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अब इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में ईश्वर की सृष्टि का लहू ना बहाए, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों बेगुनाहों का रक्त आपकी गर्दन पर पाप होगा। अतः मेरी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए अब भी वक्त है कि आप इस अहंकार की नजर को खूंटी पर टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज हैं, तथापि बड़े सरल स्वभाव और उनके प्यार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अंदर से अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो वे आपका अपराध तुरंत माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए इस बात का जिम्मा मैं लेता हूँ कि आप एक बार हाँ कीजिए, मैं ही उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ। जरा अपनी जबान को था, क्या इतनी पट लगाई है? क्या तुझको तेरी कोट को जहां खींच कर नहीं लाई है? अरे बेगैरत, तेरे जैसे लड़कों का भी जिंदों में शुमार है जो अपने बाप के कातलों से बदला लेगा तो दरकिनार उल्टा उनका ही खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरी तो जिंदगी पर भी धिक्कार है। तेरे जैसा कपूर से अगर बंदी बंद ही बन जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख न पाती। मैं सच कहता हूं कि यदि तेरे जैसा बाजी मेरे खानदान में होता तो अब तक का दूसरे जहान में होता। अब सोच,
स्त्री के पास से भाई की जिसने जान ली, अरे बेहया, अरे बदर, तूने तो उसी की सेफ्टी की ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को मुझे कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के चक्कर ने तेरी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। क्यों मेरा जान भाई बेफायदा हुआ, तब तक भी समझ जा क्यों मोटा शायदा हुआ। तेरी बातों से तेरा क्या बेफायदा हुआ, क्या विष्णु के कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की, होने वाली है बड़ी हालत है हजरत आपकी। शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला एक दम दे के चुका था। तेरे पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तजवीज कर तू अपनी जान बचाने की। अक्कर की बात करते हैं, ये तेरी हिम्मत है, युद्ध करने की भला किसमें ताकत है। इतना तकब्बर बेजान है, कोई पानी है, तेरे से हो गुजरे नावा की निशानी है। कमाइया कर रहा हूँ, वो लगा सदर। अरे हद दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चों में हजारों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद से, जिस दिन आप आपे में, मैं जब तो अकल मान गई रावण अकल बुढ़ापे में। जवाब को रोका जाए, ये क्या पट लगाई है, किसी बेअक्ल ने तुझे अकल तमीज की सिखाई है। तो क्या था, अकल का बड़ी होना है, बदौलत पिसा करके हर की सुनता का होना है। अरे तुझको किसी ने अकल तमीज भी सिखाई है, या तूने पशुओं में ही परवरिश पाई है। हाँ, अब क्या लाया, अक्ल तमीज कौन सिखाए, कौन बनाए, कौन लिखाए। बाप का साया, बाप का साया तो सर से जाता रहा, फिर चचा को क्या प्रोटोडर, मैं तो तुझे अपनी चाकरी कराता रहा। सुग्रीव, बड़ा जिसने अपने सगे भाई का ही रख दिया, उसने तेरी तालीम का बोझ अपने सर पर क्यों कर लिया। उसे तो तेरे जैसा मुफ्त का गुलाम मिल गया, जिसके अंदर से शर्म का अंश बिल्कुल निकल गया। आप भी अपने बाप की पोत को जानकर और ऐसे दुष्ट चचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तुझको जहां एक अहम ओहदे पर मुमताज करूंगा और तेरी साथियां राजधानी का तुझको स्वामी उच्चार करूंगा। फिलहाल तुझको अपने इलाके में एक खास हिस्से का सूबेदार मुख्तार करता हूं और चंद रोज में सुग्रीव और रामचंद्र से बदला निकालकर तेरी राजधानी का तुझको स्वामी मुख्तार कर दूंगा। वरना जाता इस जंग में तेरा काम तमाम हो गया, अगर बच गया तो सारी जिंदगी के लिए सुग्रीव का गुलाम हो गया है। मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु अकल जुटाने आपकी भी नहीं रही। जो कोई गंभीर तथा उपयुक्त उत्तर देने की जगह दूसरों के घर के जगह छेड़ रहे हैं और व्यर्थ में गले मुर्दे फेर रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और फिर चाचा की सेफ्टी अथवा गुलामी करने में मेरा कौन सा अपमान है। औरों के घर के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निवेश तू। तो आपका भी
सर पे मंडरा रहा है। इस समय श्री रामचंद्र जी के बाल लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। क्यों अकल गई है? जरा सोच समझ कर बात कीजिए और अब इस दिल को जाने दीजिए। अरे बस क्या तेरी कजा तो नहीं आई? अफसोस, सदा अफसोस, मैंने इस प्रकार से पाया किंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। जो जो बात निकल आ रहा है त्यों त्यों तेरी आंखों पे अंधेरा छा रहा है। जिसको तू है हमारा गज बता रहा है और अपनी समझ में बड़ी शैकी जता रहा है। जब जन्म से हाथ मिलाएगा तो उनकी शैकी का हाथ स्वयं मालूम हो जाएगा। बेशक तू भी सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है और भरत्यागी है अभी कच्चा है। इसलिए तेरे नजदीक तो रामचंद्र से बढ़कर दुनिया भर में कोई मजबूत नहीं, मगर याद रख ये सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्भय इंसान हूँ और तेरी समझ के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूँ, किंतु तेरा जबान दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो वह आए और मेरा पांव पृथ्वी पर से खाए। तुम्हारी जय प्रजेगा अब इसी पर दारोमदार है। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी पर से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी, अन्यथा इसके विपरीत अवस्था में सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी प्रकार की विरोध न मिलाना। हाँ, ये शर्त मुझे कबूल है। बुलाओ तो फिर देख जाना बेकार है। देखना कहीं पीछे से पछताओ या अपनी शर्त से ही मुकर जाओ। तुम्हारा देख कहना बिल्कुल वाकियात है, मर्दों का प्राण प्राण के साथ है। बेटा देखना जाओ और अपनी
पटाखे बने पटाखे मुझे गजब है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुग गई। इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं जो इस लड़के का पांव जमीन से उठा सके। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रहा तो उसे भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू, शर्म की जाए तो पढ़ना प्राणा पा ले तू। ना फिर दे वक्त मिलने का, अब इस वक्त चुकेगा, पलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे रामपुर क्यों कैची की तरह जुबान चला रहा है और इस मामूली सी बात के लिए मियां से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा। पाऊं तो क्या तेरा अस्तित्व ही जमीन से नहीं पूरे संसार से ही उठाकर छोड़ूंगा। अपना सारा जोर लगा ले और पाँव को अच्छी तरह से जुड़ा ले। बस बस माफ रखिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से आपका अपराध माफ नहीं हो सकता। यदि अपने किए पे पछताते हो और अपना अपराध क्षमा करवाना चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो। मुझे आपकी सिफारिश करने से इनकार नहीं, किंतु स्वयं क्षमा कर देना मेरा अधिकार नहीं। अरे धूरत, तेरी भलाई